हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। बच्चों, आपका स्वागत है के सी ए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, पुणे यूनिवर्सिटी में आ चुके हो और फाइनली ईयर 3 में आ चुके हो, दैट इज ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर। ये फाइनल ईयर है, इसके बाद ग्रेजुएशन की वो कैप मिलेगी, कॉन्वोकेशन में जाएगी और वो कैप उठाएंगे। मूवी में देखा है सर, ग्रेजुएशन के बारे से कुछ तो भी किया जाता है, फोटो निकालते हैं, रील बनाते हैं। वो मोमेंट जल्दी आना चाहिए, लेकिन उस मोमेंट को थोड़ा टाइम है मेरे भाई। अभी तो लास्ट ईयर में एंट्री किया है, जब एग्जिट करोगे तब डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन वो कैप तक पहुंचने तक, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, वो सर्टिफिकेट पहुंचने तक और वो पास वाले रिजल्ट तक पहुंचने के लिए के आपके साथ है। यस स्टूडेंट, आपने जो सुना है डेफिनेटली सही है। फाइनली 2025-26 टी वाई बी कॉम की बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द मोस्ट अवेटेड बैच। बहुत सारे बच्चों के कॉल आए अब तक, मतलब व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ हमारे कॉलिंग करके हर प्लेटफॉर्म पे मतलब इंक्वायरीज आई हुई है कि सर बैच कब स्टार्ट हो रही है, बैच का शेड्यूल कैसे रहेगा, हमें मल्टीपल सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं सर, हम कर सकते हैं क्या, एक सब्जेक्ट करना होगा तो पॉसिबल है क्या सर, ऑफलाइन की फीस कितनी रहेगी सर, ऑनलाइन का कैसे स्ट्रक्चर रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है मन में, लेकिन हर सवाल का जवाब अभी आपको मिलने वाला है एक एक करके। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने टीचिंग पैटर्न के साथ कि भाई कैसा रहेगा ये 2025-26 का टी वाई बी कॉम का सफ़र। सो स्टूडेंट्स, के ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 2025-26 ग्रेजुएटिंग क्लास थोड़ा भारी फील आता है ना एकदम। सो स्टूडेंट्स, टी वाई बी कॉम सेमिस्टर नंबर 5। सो आपका जो गेटवे है प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, तो भाई अगर एकेडमिक जर्नी कंप्लीट करनी है, ग्रेजुएशन लेना है, फाइनल ईयर का दोनों भी सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दो बच्चों, आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है ना ग्रेजुएशन का, जब आप ये वाला फोटो सोच रहे हो ना आप, हाँ यही ग्रेजुएशन के लिए जाना है, ग्रेजुएशन कैप पहनना है, ये गाउन पहनना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के सेलिब्रेशन के लिए आपका जो रिजल्ट कंसिडर किया जाता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अभी आप इसके बाद जॉब करने जाओगे, कहीं पे प्लेसमेंट वगैरह का ऑप्शन आपके लिए आएगा लाइफ में, तो बच्चों आपका जो रिजल्ट देखा जाएगा वो रिजल्ट होता है सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की समरी। यस स्टूडेंट्स, सेमेस्टर नंबर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, ये चारों सेमेस्टर का रिजल्ट उस फाइनल रिजल्ट पे दिखाया जाता है और चारों का एवरेज रिजल्ट कंसिडर किया जाता है फॉर योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस। तो बच्चों, आपका ये करियर लॉन्च पैड होने वाला है, इसके आगे आपका करियर सेट होने वाला है, इसके आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोचोगे, जो भी सोचने वाले हो, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट फॉर यू। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे फील्ड में जाने की सोचो तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर यू। कहीं पे भी जाओ बच्चों, कोई भी एग्जाम में, बड़ी एग्जाम में अगर आप जाते हो तो ग्रेजुएशन उसका बेसिक क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप में से अगर कोई है जिसको सिर्फ पास होना है, सर हमें ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, स्कोर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पास होना है, बच्चों क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, घर से खुद से पढ़ लो, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लो, हो जाएगा, आप पास हो ही जाओगे। लेकिन आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से स्कोर करना चाहते हो और मल्टीपल सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स आपको बताने में डेफिनेटली खुशी हो रही है कि पूरे महाराष्ट्र में के इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म हु इज गोइंग टू टीच ऑल सब्जेक्ट टू यू अंडर अ सिंगल रूफ। यस बच्चों, के में हम डिलीवर करते हैं टी वाई बी कॉम के मल्टीपल सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। और ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो रहेगा आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। सो बेसिकली फर्स्ट इज BRF, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे लॉ भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। सो बच्चों, ये सब्जेक्ट को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बहुत सारे बच्चों की इसमें वाट लगती है, टेंशन आता है, डिफिकल्ट जाता है। क्योंकि दिक्कत क्या है पता है, मतलब मैं डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूँ कि इसके पहले हमने कभी लॉ पढ़ा ही नहीं है, ना क्लास 11-12 में था, ना ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड ईयर में था, कभी था ही नहीं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पहली बार इतना डिटेल में लॉ दिया गया है। डन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की, विच इज एडवांस अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, इट इज एक्चुअली एडवांस लेवल, सच में एडवांस लेवल का अकाउंटिंग है। उसमें आप लेवल अपग्रेड आपको समझ जाएगा, क्वेश्चन देखते टॉपिक देख के समझ जाओगे कि भाई हाँ इसमें कुछ तो बात है। इट इज एक्चुअली एडवांस लेवल, इतना इजी नहीं है कि आराम से पढ़ के कर लेंगे वाला पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है। और स्टूडेंट्स जिसने स्पेशलाइजेशन कॉस्टिंग में लिया है उनके लिए कॉस्ट दो कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब तक सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में एक ही कॉस्टिंग था ना, अब सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3, सॉरी कॉस्टिंग 2 एंड कॉस्टिंग 3 दो रहेंगे। सर आप ये सेमेस्टर 5 और 6 का बता रहे हो? नहीं, मैं सेमेस्टर 5 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी टी वाई बी कॉम 2019 पैटर्न सेमेस्टर 5 की बात कर रहा हूँ। दो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग 2, कॉस्टिंग 3। ओके, स्पेशलाइजेशन आप जो भी करोगे उसके दो सब्जेक्ट होते हैं भाई। अभी
ओके। अभी दूसरा स्पेशलाइजेशन जो है कॉस्टिंग के बाद, अगर आप बैंकिंग भी करो तो बैंकिंग में भी सेम, बैंकिंग 2 एंड बैंकिंग 3, उसमें भी दो सब्जेक्ट आपको आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग विच इज कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप सीए वगैरह कर रहे हो तो आपको इंटर लेवल तक अगर आप पहुंच चुके हो तो आपको डेफिनेटली ऑडिटिंग की आइडिया होगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पावर होता है ऑडिट करना। बट नॉन सीए स्टूडेंट्स के लिए नई चीज़ है कि ऑडिटिंग क्या है, कैसे करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है, थेरी है, पूरा पूरा थेरी, इसमें कोई सॉल्विंग वगैरह नहीं है, बट समझने का अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे ना तो रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में दो है, एक इंडियन इकोनॉमिक्स और दूसरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। सो दिस इज इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स। इसके भी क्लासेस के अंडर लिए जाएंगे। नेक्स्ट हाँ ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट के अंडर प्रोवाइड किया जाने वाला है। ओके सर, ये क्लास किस तरीके से होंगे? पहली बात तो अगर आप मल्टीपल तरीके से सीखने के, फर्स्ट ऑफलाइन क्लास एट नासिक में हमारा ऑफलाइन क्लासरूम है बच्चों। अगर आप आके पढ़ना चाहो क्लासरूम में तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। पंचवटी में बड़ी मंदिर विच इज़ द लैंडमार्क पॉइंट, बड़ी मंदिर, बड़ी महाराज मंदिर, और वहाँ पे के वाग कॉलेज, के वाग एग्रीकल्चर कॉलेज के जस्ट बाजू में अपने क्लासेस है। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल एड्रेस वगैरह दिया गया है, तो वहाँ पे आके आप ऑफलाइन फिजिकली पढ़ सकते हो, फेस टू फेस बैच अटेंड कर सकते हो। डन। दूसरा ऑप्शन जो है पढ़ने का वो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस। ये बच्चों लाइव क्लासेस थ्रू जूम के थ्रू पूरा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, इंटरेक्टिव रहेगा। आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो, रियल टाइम में डाउट पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं कि डाउट आया तो क्या होगा, कैसे समझेगा। और साथ ही साथ बच्चों, क्योंकि हम हाइब्रिड क्लासरूम में क्लासेस लेते हैं, मतलब क्या, सामने बच्चे भी बैठे हुए हैं और ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो समझ जाता है ऑनलाइन में। ऐसा नहीं होता कि रिकॉर्डिंग का समझ ही नहीं रहा भाई, वो भी इंटरेक्टिव सेशन ही है ऑलरेडी। ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग विद मल्टीपल व्यूज। और बच्चों सपोज अगर आप लाइव में अटेंड नहीं कर पाए, ना ऑफलाइन में आ पाए, ऑनलाइन भी लिया, तो लाइव में जब लेक्चर का टाइम था वो टाइम पे आप अवेलेबल नहीं थे, नहीं अटेंड कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, आपके पास रिकॉर्डिंग तो है जिसको मल्टीपल व्यूज दिए गए हैं, हर लेक्चर आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो। ठीक है। सो कोई चिंता की बात नहीं है। सो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, आप अलग अलग मल्टीपल तरीके से पढ़ सकते हो। डन। सर कौन से डिवाइस पे पढ़ सकते हैं, फिर कैसे रहेगा? तो देखो, सबसे पहले तो हमारे फीचर्स, बैच के फीचर देख लो। फर्स्ट इज एक्सपर्ट फैकल्टीज। स्टूडेंट्स, वी हैव मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल फैकल्टीज विच आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, देयर सब्जेक्ट। तो बहुत जी जान लगा कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे। ऐसा सिर्फ बुक है खत्म हो रहा है, बोरिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट फ्री डेमो क्लासेस। बच्चों इतना सब कुछ क्वालिटी कंटेंट होने के बाद भी हम आज भी बोलते हैं कि भाई डेमो अटेंड करो फिर विश्वास करो। सो डेमो अटेंड करना है तो यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हो। सर क्लास का शेड्यूल यूट्यूब पे रहेगा। यस स्टूडेंट्स, इनिशियली हर सब्जेक्ट के लेक्चर यूट्यूब पे हो जाएंगे, डेमो सेशन। उसके बाद आप ऐप जो डाउनलोड करोगे, हमारा ऐप है बच्चों प्ले स्टोर पे KKCA नाम से। और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो एप्पल यूज़र्स ऐप स्टोर पे माई एपेक्स इस नाम से ऐप दिया गया है अपना। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सब डिटेल दी हुई है। तो बच्चों आप डाउनलोड कर लोगे लेक्चर, तो मतलब उसके थ्रू आप लेक्चर, उसमें भी डेमो लेक्चर आप देख पाओगे। उसमें भी कोर्स डायरेक्ट बाय करना पड़ेगा जरूरी नहीं, पहले देख लो भाई, डेमो अटेंड करो, सेटिस्फाइड होगा तो बाय करो। ठीक है। नेक्स्ट मल्टी डिवाइस कंपैटिबिलिटी। बच्चों अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप आपके मोबाइल में लेक्चर अटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास आईपैड है तो डेफिनेटली आप लेक्चर देख सकते हो। सर मेरे पास मैकबुक है तो भी आप देख सकते हो। सर मुझे लैपटॉप में एक्सेस करना है तो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बच्चों जो भी डिवाइस है आपके पास उसमें आप लेक्चर एक्सेस कर पाओगे, लेकिन किंतु परंतु बंधु मेक श्योर कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस होना चाहिए, मल्टीपल डिवाइस में नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही डिवाइस। अगर आप दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हो, घर पे जाके लैपटॉप में लॉगिन किया तो मोबाइल से लॉग आउट हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो निराली पब्लिकेशन का बुक है विच इज़ द मोस्ट वन ऑफ द ट्रस्टेड बुक, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो बुक पूरे तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल सब चीज़ें कवर उसमें की जाएगी। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड बैच ऑप्शंस। बच्चों आपके लिए स्पेशल बैच ऑप्शंस है, जैसे कि महाभारत बैच, विच इज़ वन ऑफ द डिटेल कोर्स। महाभारत बैच बहुत डिटेल कोर्स होता है बच्चों, स्टार्टिंग से पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम ये चीज़। ठीक है। सर रामायण बैच क्या है? रामायण बैच बच्चों एक शॉर्ट कोर्स है, 10 दिन का, 10-12 दिन का, जिसमें शॉर्ट में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सर संजीवनी बुटी बैच, ये क्या है? सर संजीवनी बुटी बैच बच्चों हार्डली ऐसा समझ लो 3-4 घंटे की बैच है, जिसमें सब कुछ एकदम फास्ट ट्रैक पे रिवाइज करवाया जाता है एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हो, आपको जो सुटेबल हो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। डन। नेक्स्ट
कंटिन्यूस सपोर्ट की कोई दिक्कत ही नहीं आएगा बच्चों, एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। हम पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हमारा नंबर जो आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, उस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी, कुछ भी इशू आता है तो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम किसको सर्व करते हैं बेसिकली, किसके लिए काम का ये सेशन? सर TY BCom वालों के लिए। हाँ, TY वालों के लिए तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, TY BCom में आते आते बहुत सारे बच्चे जॉब करने लग जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, CA के पास जॉब कर रहे हैं, खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज होते हैं। तो भाई अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे भी तो डोंट फियर इफ KKC इज देयर बच्चों, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप एनी टाइम रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और इवन हम क्लास के टाइमिंग भी हम आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सेट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों लाइव में भी आप अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, जो कि बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज किसी किसी का फुल टाइम कॉलेज होता है, सर मुझे कॉलेज बहुत रेगुलर अटेंड करना पड़ता है, अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो कोई चिंता नहीं भाई, आप जहाँ पे भी हो कॉलेज अटेंड करो, उसके साथ आप क्लास ऐसा ऑटोमेटिकली मैनेज कर लोगे। नेक्स्ट, एस्पिरेशनल मल्टी कोर्स स्टूडेंट बच्चों, अगर आप वन ऑफ द स्टूडेंट हो जो मल्टी कोर्सेज कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे TY BCom में आते आते MBA का CET का प्रिपरेशन शुरू कर देते कि भाई मुझे MBA करना है, CET की एग्जाम देनी है, कैट देना है, और लाइफ में कुछ बड़ा एम है, उसकी तैयारी करनी है। तो बच्चों ऐसे अगर आप कुछ कर रहे हो, मल्टी कोर्सेज भी कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन आपका उसके साथ आराम से हैंडल हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी KKCA की। ओके, तो बैच कब से स्टार्ट हो रही है बच्चों? 19 जून 2025 को 4 PM से बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर, शेड्यूल कैसा रहेगा? तो बच्चों वीकली 3 दिन आपके क्लासेस रहेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों, मैक्सिमम 3 दिन, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 3 दिन आपके लेक्चर रहेंगे। कुछ सब्जेक्ट 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं। तो एज पर द सब्जेक्ट इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हिसाब से शेड्यूलिंग किया जाएगा। डन। मोस्टली इवनिंग में शेड्यूल रखने का ट्राई चल रहा है बच्चों, अगर मैक्सिमम बच्चों ऑनलाइन में आते हैं। और बच्चों का अगर है कि भाई जॉब वगैरह कर रहे हैं, किसी कोर्स में ऑक्यूपाइड है, तो शाम को तो 6-7 बजे घर आ ही जाते हैं, रात को 7 बजे 8 बजे मस्त लेक्चर होना चाहिए। तो वी आर प्लानिंग फॉर द सेम। देखो हमें कन्वीनियंट की बात नहीं है, हमारे कन्वीनियंस की बात करें तो पूरा शेड्यूल हम पहले दे देते थे कितने बजे रहेगा, बट वी आर फोकसिंग ऑन यूअर रिक्वायरमेंट मोर। सो भाई आपके रिक्वायरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। सो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो कन्वीनियंट रहेगा वो ऑप्शन हम फाइनल करेंगे। ठीक है सो स्टूडेंट, इसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज टेस्ट, खुद को टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। हम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ रहा है क्या नहीं, सो उसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट है। डन। अभी सर सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, हमें आपको रीच आउट करना है, हमें एडमिशन बुक करना है, तो क्या किया जाए? सो रीच आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉल कर सकते हो बच्चों, नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9423931329 ये हमारा नंबर है। और अगर इन केस अगर आप ये नंबर तक रीच नहीं कर पाते तो दूसरा नंबर भी है 8483822271। ये दोनों नंबर में से किसी नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल बच्चों आप ईमेल कर सकते हो हमें kkca2016@gmail.com। ये मेल आईडी पे आप आपकी क्वेरी भेज सकते हो, यू विल गेट रिस्पॉन्स ऑन द सेम ऑल्सो। नेक्स्ट बच्चों, सबसे बेस्ट आपको जो हर किसी को करना है, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है बच्चों, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के लिए ये दिया गया है, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि ये PDF कहाँ पे मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, हर जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो KKCA इंक्वायरी फॉर्म नीचे आप देख रहे हो ना, बस आपको उस पर क्लिक करना है। सॉरी, वो PDF जो आपको मिलेगा उसमें बस KKCA इंक्वायरी फॉर्म पे क्लिक करना है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। बच्चों वो इंक्वायरी फॉर्म आज के आज फिलअप करो, आपका नाम डालो, नंबर डालो, और आपकी जो क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्सेज, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप क्लास चाहते हो, शेड्यूलिंग रिलेटेड डाउट है, फीस रिलेटेड डाउट है, जो भी पूछना चाहते हो बच्चों, आपको इस इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कॉल आएगा हमारी टीम से, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट इज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी के अभी ज्वाइन कर लो बच्चों। अगर आप सेशन देख रहे हो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक हियर का एक बटन दिया हुआ है, जस्ट आपको उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, और व्हाट्सएप ओपन होने के बाद डायरेक्टली आप मैसेज कर सकोगे हमें, और आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर सकोगे। ठीक है सो स्टूडेंट, इस तरीके से बैच का पूरा डिटेल है। सर फीस का तो आपने बताया नहीं बच्चों, फीस थोड़ा सब्जेक्ट के हिसाब से वैरी करता है, तो इसलिए मैंने बोला आपको इंक्वायरी फॉर्म एक बार फिलअप कर दो। इंक्वायरी फॉर्म जैसे ही फिलअप करते हो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको पूरी जानकारी देंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो नहीं मिला है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको 100% मिल जाएगी। ठीक है सो स्टूडेंट्स, कोर्स रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, सर कौन से लेक्चर लाइव रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में ही रहेंगे। हर सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर पॉसिबल नहीं है बच्चों, लेकिन कुछ लाइव और कुछ रिकॉर्डिंग हर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। बस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले
काम करो, फॉर्म फिलअप कर दो, सो दैट आपको व्हाट्सअप के ग्रुप का लिंक मिल जाए, सब डिटेल्स मिल जाए और आप बैच के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लो, ठीक है। सो सर लेटेस्ट लेक्चर कब रहेगा, स्टार्ट कब से हो रहा है? सो स्टूडेंट्स 19 जून 2025 को 4 PM 4:16:00 दैट इज 4 PM को यूट्यूब लाइव पे सेशन रहेगा। स्टार्टिंग में बच्चों ऑलमोस्ट 1 वीक यूट्यूब लाइव पे सेशन रहेंगे और उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे जूम पे। और टाइम का कैसा रहेगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जैसे जैसे आपके एडमिशन कन्फर्मेशन आएंगे तो बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे और कम्युनिकेशन करने के बाद जैसे दिखेगा कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है एग्जैक्टली और बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से टाइम सबके लिए कंफर्टेबल है, तो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए विल ट्राई टू फाइंड अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। सो बच्चों जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।